हेलो है, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो मज़े में होंगे। तो आज मैं ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे से हर बार कमेंट में ये पूछा जाता है कि बैंकिंग में ये है, बहुत सी नेगेटिव बातें सुनी है, आप क्यों सीजीएल की जॉब छोड़ के बैंकिंग में आए और वगैरह वगैरह की नेगेटिव न्यूज़ रहती है। तो इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं कई लोग कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करें या ना करें, इतना नेगेटिविटी है कि सही रहेगी ये जॉब, नहीं रहेगी। देखिए, मैं आपको एक सबसे सही चीज़ बताऊँ ना, इसका डिसीज़न ना तो मैं ले सकता हूँ, ना कोई और ले सकता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। कई लोगों के लिए एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब इसलिए बेटर रहती है क्योंकि उनके यहाँ एक एक तरीके से उन्हें खाली एक अदर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए उनका अलग से। जैसे मेरे साथ के कई लोगों की प्रॉपर्टी घर में अच्छी खासी पड़ी है, उन्हें सिर्फ एक सरकारी नौकरी नाम की चाहिए जहाँ उन्हें कुछ काम ना करना पड़े, बस जाएँ आएँ हो जाए। तो ऐसे चाहिए तो लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग बैंक में मत आओ। आपके लिए एक स्टेट जॉब की प्रिपरेशन कर लो, एसएससी की कर लो, वही जॉब आप लोगों के लिए बेटर है। अगर आप लोग काम देखो, बैंक में आने का सबसे पहला रीज़न बताऊँ तो काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? बिना काम के पैसे नहीं मिलेंगे बैंक में। आप काम करोगे तभी आपको अच्छा सैलरी मिल पाएगा, वरना आप चाहे क्लर्क बन जाओ किसी स्टेट में जाके या सेंट्रल गवर्नमेंट की या एसएससी के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू आप क्लर्क बन जाओ, वो बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आपको काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से कि मेरा जैसे कल एक कमेंट था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको पीओ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, मैं तो ये बताऊँगा यार, मेरी आदत थी, मैं 3-4 जॉब कर चुका हूँ, ठीक है? तो मुझे पता था कि मेरे को कैसे बैंक में काम करना है, क्या करना है, कितना प्रेशर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और एक चीज़ और बताऊँ, जो लोग ये सोचते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, ये मिथ है। ये सब कुछ डिपेंड करता है, इवन बैंक में भी डिपेंड करता है आप किस ब्रांच में आप पोस्टेड हो, ठीक है? आपकी ब्रांच कैसी है, उस पे डिपेंड करता है आप कितने बजे शाम को फ्री होगे, ठीक है? और यही चीज़ आपका सीजीएल की पोस्टों में भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, कौन सा और उस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि हर सीजीएल की पोस्ट में आपका काम है, नहीं। कभी सीबीआई वालों से पूछो, वो भी परेशान रहते हैं, और इवन मैं ऑडिटर की पोस्ट में था, मैं भी परेशान था। बीच में हमारे को भी कई बार लेट सेटिंग करनी पड़ी थी। नाइट, मैं बता रहा हूँ, बैंक में कभी मैं 2 बजे तक नहीं बैठा हूँ, रात के 2 बजे तक। मैं सीजीएल की पोस्ट में, ऑडिटर में जब पोस्ट था, हमें वहाँ पे एडीपी सेक्शन था मेरा, तो वहाँ एक प्रोग्राम रन करने के चक्कर में मुझे बैठना पड़ा था। तो दिमाग में ये चीज़ें मत लेके चलना कि यार कि बैंक में ही काम है, ये है, वो है करके। डिपेंड करता है आपका लक, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, आप किस जगह जाते हो, सब कुछ वहाँ पे डिपेंड करता है, ना कि सारी चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है? अब रही बात नेगेटिविटी की, यार देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि आप, पहली बात तो आप बैंक में आना ही क्यों चाहते हो, ठीक है? अगर खाली नौकरी करनी है, आपके दिमाग में अगर ये है ना मुझे खाली नौकरी चाहिए और उसके बाद सरकारी वाला टैग लग जाए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं बता दूँ, बैंक में मत आओ। आना भी है तो क्लर्क में आ जाओ, ऑफ़िसर में बिल्कुल मत आओ। देखो, ऑफ़िसर में आओगे काम करना पड़ेगा, पहले दिन से ही काम करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे वो करने वाला नहीं कि अरे बच्चा आ गया, छोड़ो नया है अभी कुछ नहीं, कोई रहम नहीं रहता, ठीक है? काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसी चीज़ की यहाँ पे है, उसी चीज़ का आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी याद रखना, पीएलआई तभी मिलती है जब आप बैंक में प्रॉफ़िट होता है आपके। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और देखो, अगर आप देखो, सॉरी अभी बीच में रुकना पड़ा। देखो, अगर आप, मैं अपना बताऊँ ना, मैं क्लरिकल में था, तो मुझे उस टाइम जब मैं पहली बार ज्वाइन करा, मैं क्लरिकल में बताता हूँ। देखो, क्लरिकल में क्या होता है, जब मैं पहली बार ज्वाइन करा तो मेरे को बड़ी दिक्कतें आई कि यार क्या हो गया। मैं रोया, लिटरली बता रहा हूँ, मैं घर जाके रोता था। कभी शॉर्ट हो जा रहा है, कैश शॉर्ट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा। मैं लगता था भगवान कहाँ फंसा दिया, पहली नौकरी दी ऐसी दे दी, ये वो करे, बड़ा रोता था मैं घर पे जाके, क्योंकि मुझे होम पोस्टिंग तो मिली थी नहीं। क्लरिकल में भी घर से दूर था क्योंकि उत्तराखंड से हूँ मैं, तो वहाँ पे इतनी ब्रांचेस थी नहीं कैनरा बैंक की, तो मुझे दूर पोस्टिंग मिली थी। मैं बड़ा रोता था, अरे कहाँ फंस गया ये वो करके। तभी यही सोच के मैंने सीजीएल अच्छे से दिया, मीन्स ये 2016 की बात कर रहा हूँ। तो हो गया उसमें सिलेक्शन, तो बस तब तो दिमाग में ये था कि बस अब तो छोड़ना ही है, जॉब निकलना ही है, निकलना ही। तो बस इसलिए मैं रिज़ाइन करके निकल गया। कुछ मैंने सोचा नहीं, क्योंकि देखो उस टाइम इतना इंटरनेट या यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिलता था नहीं, और ना ही मैं खुद इतना एक्टिव था कि इतना कुछ सर्च करूँ। मैंने कहा हो गया, सब ये कहते हैं कि सीजीएल की जॉब बेस्ट है, बेस्ट है। बस मैंने ठान लिया था पूरे, मतलब जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहाँ भी मैंने हल्ला हो मचा दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ, मैंने रिज़ाइन करना है, ये वो करके। तो मेरे फिर था कि अब मुझे जाना ही जाना है। तो मैंने डिसाइड कर रखा था, कहीं भी पोस्टिंग होगी मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। हालाँकि मैंने सोचा था मेरे को आस-पास में ही मिलेगा, लेकिन इतनी दूर फेंक दिया कि मुझे खुद यकीन नहीं था। तो वहाँ गए, वहाँ पे भी देखा, तो वहाँ जाने के बाद पता है, सीजीएल पोस्ट में जाने के बाद मुझे क्या लगा कि हाँ, स्टार्टिंग में इतना काम का प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, आराम से चल से बैठते थे, कुछ नहीं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ हो नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ,
क्योंकि मेरा जो इलाका था वो हार्ड पोस्टिंग में था, तो वहाँ से स्टाफ जाने लगा। तो वहाँ पे जब स्टाफ की शॉर्टेज होगी, काम का प्रेशर बढ़ने लगा। तो क्योंकि मेरी भी आराम की आदत पड़ चुकी थी, तो एक ना जब मुझे काम मिलने लगा मैं इरिटेट होने लगा, यार मुझे ही काम मिल रहा है ये वो। फिर वो आपकी एक सोच बदलने लग जाती है यार, फिर आप भी वो सोचते हो कि मुझे ही काम मिलता है, फिर वही टेंशन वाली बातें रहती हैं। तो फिर मैं उस टाइम पे यही देखता था कि सैलरी, क्योंकि देखो मुझे याद है वहाँ पे मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी वो 30,000 के आसपास आई थी। तब तो लगता था ज़्यादा, लेकिन जब फ्लाइट वाइट का टिकट देखता था तो बहुत कम लगती थी सैलरी। तो मेरा यही था कि यार मुझे फिर उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने किसी चीज़ की कि हो जाए कहीं और भी निकल जाऊँ। नहीं हुआ, फिर मैंने रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया। मैं रिज़ाइन करके आ गया और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैं बैंक में आ गया। देखो, अगर आप सीजीएल, मैंने पहले भी उस जो पिछली लास्ट वीडियो है उसमें भी यही कहा, अगर बैंक पीओ की जॉब छोड़ के अगर आप सीजीएल में जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये देखो, मतलब मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ। मैंने इसलिए बैंक की जॉब चूज़ करी क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत किले पड़े हैं, ज़मीन पड़ी कि भैया मेरे को तो खाली जॉब चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पास जो भी करना है मुझे अपने आप करना है, अपने लिए खुद ही कुछ बनाना है। इसलिए मैंने, बैंक आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है? इस अदर किसी जॉब में इतना नहीं मिलेगा। और जो, क्योंकि देखिए अगर आप सिटी एक्स सिटी से कंपेयर करें ना, एक ऑफिसर सीजीएल के 4600 ग्रेड पे की जॉब और बैंक की, तो वो किसी भी आप ब्रांच किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपकी सैलरी कम से कम 60,000 बनेगी, ठीक? चलो स्टार्टिंग सैलरी लगा लें 50,000 नेट सैलरी लगा लेते हैं, ठीक? जो नेट सैलरी आपकी सीजीएल के थ्रू जो 4600 ग्रेड पे में मिलती है वो भी अराउंड शायद 68 के आसपास जाती है। नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। 68 या 65 के बीच में रहती है। अगर हम इधर इसी बैंक पीओ की बात करें तो अराउंड आपकी 50 के आसपास जाती है, ठीक है? लीज अलग हो जाती है, ठीक है? दिल्ली और मुंबई, इन सिटीज़ एक्स सिटीज़ में बैंक में हर जगह आप शायद 25 से 30,000 की लीज हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ा अमाउंट है, पता है? जो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलती, जो सीजीएल की पोस्ट है वहाँ पे सैलरी में ही आपका एचआरए इंक्लूड होता है। वो फिर वहाँ शहरों में ना घर बहुत महंगे मिलते हैं अच्छी जगह पे लेने में, ठीक है? तो वो आपको लीज़ का सबसे बड़ा वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। बाकी पेट्रोल अलाउंस अलग होते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह अलग चीज़ होती है। 10-15 हज़ार आप अलग से लगा लो और हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए ना, बैंक पीओ की सैलरी भी कम नहीं है सिटीज़ में। 4600 ग्रेड पे के बराबर से ज़्यादा ही बनती होगी मैं, ठीक है? और एसबीआई पीओ किसी का हो जाएगा उसकी तो और ज़्यादा सैलरी होगी। तो यार ये चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर बैंक में आना है तो काम करना ही पड़ेगा, उसी चीज़ के भी यहाँ पे पैसे हैं। और अगर आपको आराम का चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, आप सीजीएल की तैयारी करो, उसमें जाओ।